अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत ना। 4 क्या है? सब आर्टिकल है। तो ये क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है। 18 का 1, 18 का 2, 18 का 3, 18 का 4। तो भाई देखते हैं 18 का 1 क्या बताता है। 18 का 1 ये बताता है राज्य यदि कोई आपको सम्मान देता है, यानी भारत सरकार आपको कोई सम्मान देती है, सेना द्वारा कोई सम्मान दिया जाता है, या आप विद्या के क्षेत्र में कोई सम्मान ग्रहण करते हैं, है ना, तो ये सब की जो उपाधि होगी, है ना, ये आप ग्रहण कर सकते हैं। इनके अलावा आप कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। तो राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि आप धारण या अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, है ना। तो राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, पहली बात, ठीक है ना। आर्टिकल 18 का सब आर्टिकल 2 क्या बताता है कि भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से या किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है ना। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18 का सब आर्टिकल 3 क्या बताता है? ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में नौकरी कर रहा है, ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में सरकारी नौकरी कर रहा है, या किसी लाभ के पद पर बैठा है, या किसी विश्वास के पद पर बैठा है ना, तो जब है तो वो विदेशी, लेकिन भारत में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है ना, विश्वास के पद पर बैठा हुआ है, मंत्री के पद पर बैठा हुआ है, या कुछ भी ऐसे पद पर बैठा हुआ है, तो वो किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और उपाधि ग्रहण करता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की सलाह लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति ने कह दिया ठीक है आप उपाधि ले सकते हो, तो राष्ट्रपति की सहमति पर वो व्यक्ति उपाधि ले सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर क्या बताया था? कोई विदेशी नागरिक यदि भारत में नौकरी कर रहा है या लाभ के पद पर बैठा है, तो 18 का 4 क्या बताता है? चाहे कोई भारतीय हो और चाहे कोई विदेशी, है ना, चाहे कोई भारतीय हो चाहे कोई विदेशी, यदि कोई विदेशी देश इनको कोई उपाधि देना चाहता है ना, तो राष्ट्रपति अगर सहमति देगा तो इनको उपाधि मिलेगी, अन्यथा उपाधि नहीं मिलेगी। बस क्लियर है। तो एक केस आया कौन सा? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का केस, है ना, 1996 की बात है। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के केस में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जिनको भी ये दिया जाता है, तो वो ये समझ लें, है ना, कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है बेटा। ये क्या है? पुरस्कार है। तो कोई भी व्यक्ति को जो ये पुरस्कार दिए जाएंगे, है ना, तो ये कोई उपाधि नहीं है। बात क्लियर है? तो ये पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। और हाँ, जिसको ये भारत रत्न दिया जाएगा, पद्मश्री दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा, तो वो इनको अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि पद्मश्री स्वामी ये है ना, पद्म विभूषण है, भारत रत्न सम्मानित शुभांशु सर, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। भारत रत्न सम्मानित कोई भी मान लो, माना, तो वो अपने आगे जो उसको पुरस्कार मिला है वो अपने आगे नाम के या पीछे नाम के नहीं लगाएगा, है ना, अलंकृत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है, हाँ, तो ये कौन सा है बेटा? आर्टिकल 18 का 4, ठीक है। तो हमने अनुच्छेद 18 का 1, अनुच्छेद 18 का 2, अनुच्छेद 18 का 3, अनुच्छेद 18 का 4, ठीक है ना।